नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अमीन लीला। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह टला नहीं है। इसीलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगवा लें। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संभाग आयुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक, कहा बेहतर कार्यप्रणाली से करे सकारात्मक छवि का निर्माण। शहीद गुंडाधुर की स्मृति में 27 मार्च को नेतानार में होगा समारोह। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली बीईओ, बीआरसी और सीएसी की बैठक, कहा बुनियादी साक्षरता और गणित पर शिक्षक करे कार्य। और बस्तर हाई स्कूल को आत्मानंद स्कूल बनाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। संभाग आयुक्त श्याम धावड़े ने बेहतर कार्यप्रणाली से शासन प्रशासन की सकारात्मक छवि बनाने पर जोर दिया। गुरुवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित संभाग स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग प्रशासन का आधार स्तंभ है। कमिश्नर ने कहा कि बस्तर संभाग में पदस्थापना को अपना सौभाग्य समझकर क्षेत्र में बेहतर कार्य करके दिखाएं, जिससे आदिवासी बाहुल्य बस्तर की जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निरंतर प्राप्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अनुसूचित क्षेत्र में लोकसेवक के रूप में संवेदनशील होकर निष्ठापूर्वक कार्य करें और राजस्व के मूल कार्य को व्यवस्थित और भू प्रबंधन की जिम्मेदारी सुनिश्चित करें। गुरुवार 24 मार्च को हुए इस संभाग स्तरीय समीक्षा सह प्रशिक्षण कार्यशाला में कमिश्नर श्री धावड़े ने बस्तर वनांचल में वन अधिकार मान्यता पत्र, देवगुड़ी व्यवस्था का संरक्षण, सामाजिक पारिस्थिति प्रमाण पत्र को शासन की महत्वपूर्ण योजना बताई और राजस्व अधिकारियों को पूरी रुचि के साथ क्रियान्वयन करने का निर्देश उन्होंने दिया। समीक्षा बैठक में श्री धावड़े ने वन अधिकार कानून लागू करने के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामवासियों को सर्वाधिक रुचि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र की होती है। बस्तर अंचल के कई क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति निवास करती है। उनको विशेष प्राथमिकता देकर कार्य करने की आवश्यकता बताई गई। उन्होंने वन अधिकार ऋण पुस्तिका के वितरण कार्य में लापरवाही न बरतने के भी निर्देश दिए। साथ ही डोर टू डोर सर्वे कर 2 माह में वितरण सुनिश्चित करने को कहा। वन अधिकार मान्यता पत्रधारियों का किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के कार्य में प्रगति लाने और जिले में FRA सेल का गठन करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक में कमिश्नर श्री धावड़े ने अंचल की आस्था के प्रमुख केंद्र देवगुड़ी की व्यवस्था के विकास के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर वनांचल में देवगुड़ी एक जीवित परंपरा का हिस्सा रहा है, जहां हर नई फसल का त्योहार मनाया जाता है। शासन की मंशा देवगुड़ी को संरक्षित करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में घोटूल एक सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण का केंद्र रहा है। शासन द्वारा देवगुड़ी के संरक्षण संवर्धन के लिए 5 लाख की राशि देने की बात भी उन्होंने कही। समीक्षा बैठक में सामाजिक पारिस्थिति प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई और इसके क्रियान्वयन में हो रही समस्याओं के संबंध में SDM और जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई। जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के प्रस्तुतकार को सभी नियम कानून की जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा राजस्व न्यायालय प्रकरण, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, शासकीय भूमि का आवंटन और अतिक्रमण जैसे विषयों पर अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, SP वैद्य ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर कांकेर जिला प्रशासन द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण और योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन की सराहना भी की गई। इस अवसर पर 7 जिलों के अनुविभागीय दंडाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, वन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी और जनपद पंचायत के CEO उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी बस्तर रेंज द्वारा गुरुवार को संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उप संचालक अभियोजन अधिकारियों की बैठक ली। विभिन्न न्यायालय द्वारा विगत महीनों में निर्णय पारित किया गया। कुल 458 प्रकरणों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा की गई और अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए।
उच्चतम न्यायालय के क्रिमिनल अपील गुजरात राज्य विरुद्ध किशन भाई एवं अन्य में दिनांक 17 जनवरी 2014 को पारित निर्णय के पालन में प्रतिमाह निर्धारित समय पर पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में संभाग की समस्त उप संचालक एवं प्रभारी उप संचालक अधिकारियों की बैठक होती है। विभिन्न न्यायालयों में अभियोजन के दौरान दोष मुक्त हुए प्रकरणों की समीक्षा होती है। समीक्षा के दौरान किसी विवेचना अधिकारी की त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारणवश यदि किसी प्रकरण का न्यायालय में दोष सिद्ध नहीं होने पर संबंधित विवेचना अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विगत महीनों में संभाग के विभिन्न न्यायालय में निर्णय पारित हुए 458 प्रकरणों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा की गई और अग्रिम कार्यवाही से संबंधित पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान उप संचालक अभियोजन अधिकारियों से चर्चा भी की गई। बस्तर में माओवादी फिर सक्रिय होने लगे हैं। ताज़ा मामला बीजापुर जिले के गंगालूर का है। यहां मंगलवार को नक्सलियों का साथ छोड़ चुके पूर्व नक्सलियों को उसके साथ ही उठाकर ले गए। वहीं गुरुवार को आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग में नक्सलियों ने एक टिप्पर को आग के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक निजी कंपनी का वाहन बीजापुर से माल लेकर तारेम जा रहा था। इसी दौरान मुरदुंडा दुर्गा मंदिर के पास ताक लगाए नक्सलियों ने वाहन को रोककर उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नक्सली घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुके थे। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भारती प्रधान ने गुरुवार को बस्तर ब्लॉक के बीआरसी कार्यालय में बीईओ, बीआरसी और सीएसी की बैठक ली, जिसमें उन्होंने शालाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, स्कूली बच्चों के लिए मॉड्यूल तैयार करने और गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश देते जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शालाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षा तभी संभव होगी जब संकुल समन्वयक अपनी जवाबदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। श्रीमती प्रधान ने बैठक में कहा कि शिक्षक समय पर शाला नहीं आते हैं तो बीईओ कार्रवाई करें और प्रत्येक संकुलों से लापरवाह शिक्षकों की जानकारी कार्यालय में दें। विकासखंड के समस्त संकुल समन्वयक को संबोधित करते हुए श्रीमती भारती प्रधान ने कहा कि राज्य स्तर पर भाषाई और गणित कौशल विकास के लिए प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं के बच्चों के लिए 14 सप्ताह 100 दिन का मॉड्यूल तैयार कर सभी शालाओं को उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें आरंभिक स्तर पर बच्चों के भाषाई और गणित कौशल सीखने पर जोर दिया गया है। इसका मूल्यांकन तृतीय पक्ष के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में लापरवाही न होने पाए। लापरवाह शिक्षकों के नाम प्रस्तावित करने का भी निर्देश बैठक में दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बैठक में कहा कि मध्याह्न भोजन सभी शालाओं में गुणवत्ता युक्त बने, इसके लिए शाला प्रबंध समिति और महिला स्व सहायता समूह भोजन की गुणवत्ता का भी आकलन करें। सभी शालाओं की रंगाई पुताई सहित साफ सफाई अनिवार्य रूप से पूर्ण हो। मध्याह्न भोजन रसोई कक्ष भी साफ सुथरा हो, इसका विशेष ख्याल रखें। संकुल समन्वयक प्रतिदिन शालाओं की मॉनिटरिंग के साथ साथ बच्चों की गुणवत्ता का भी आकलन करें। कमज़ोर बच्चों के लिए शिक्षक क्या कार्य कर रहे हैं, इसकी भी सतत निगरानी रखी जाए। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में चतुर्थ श्रेणी लैब अटेंडेंट के पदों पर अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा वेबसाइट में प्रदान की गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी दर्ज नहीं की है वे 27 मार्च तक www.jssbbastar.cgstate.government.in में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। बस्तर हाई स्कूल जगदलपुर को आत्मानंद हिंदी मीडियम में परिवर्तन करने के निर्णय का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। गुरुवार को कलेक्टर से मिलकर उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री यश ध्रुव ने बताया कि ऐतिहासिक बस्तर हाई स्कूल को वर्तमान में आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जो कि इस ऐतिहासिक स्कूल की गरिमा को खत्म करने जैसा है। परिषद ने अपने ज्ञापन में कहा कि इस बदलाव से वर्तमान और पूर्व छात्र वर्ग में काफी आक्रोश है। बस्तर हाई स्कूल बस्तर का काफी पुराना स्कूल है और यह बस्तर की पहचान भी है। परिषद के जिला संयोजक कमलेश दीवान ने कहा कि बस्तर हाई स्कूल यथावत रखा जाए और आत्मानंद हिंदी मीडियम नवनिर्माण भवन में संचालित किया जाए, जिससे बस्तर हाई स्कूल की गरिमा बनी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनभावनाओं के विपरीत निर्णय लेकर शाला का बदलाव किया जाएगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र समुदाय के साथ सड़क पर उतरकर विरोध के लिए बाध्य होगा और इसका जिम्मेदार सिर्फ शासन प्रशासन ही होगा। 27 मार्च यानी विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर भूमकाल आंदोलन के प्रणेता और प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर गुंडाधुर की स्मृति में आदिवासी विकास विभाग द्वारा 27 मार्च को गोपापदर नेतनार में एक आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में वीर गुंडाधुर के योगदान पर परिचर्चा के साथ ही क्षेत्र के वरिष्ठ रंगमंच कलाकार GS मनमोहन द्वारा निर्देशित भूमकाल की पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक का मंचन भी किया जाएगा। इस दौरान वीर गुंडाधुर के जीवन पर आधारित पुस्तिका का वितरण और उनके वंशजों का सम्मान भी किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदिवासी विकास विभाग के उप आयुक्त विवेक दलेला ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हमारी तैयारी ये है कि लगभग पब्लिक का मूवमेंट 2500 से 3000 पब्लिक का मूवमेंट रहे यहाँ पर, कार्यक्रम का आनंद भी ले। वो विशेष तौर पर यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसके तहत में उनके परिवार के वंशजों का सम्मान भी है और हमारे शहीद वीर गुंडाधुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी है। उसके पश्चात में एक परिचर्चा है उनके योगदान के ऊपर, जिसमें कुछ गणमान्य नागरिक भाग लेंगे, कुछ उनके समाज के जो प्रमुख हैं वो भाग लेंगे, इस क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी हैं वो भाग लेंगे उसके अंतर्गत। इसके पश्चात में एक नृत्य भी है, आदिवासी नृत्य दलों को भी हम बुला रहे हैं ताकि वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ में भी एक नाट्य है जो कि शहीद वीर गुंडाधुर जी के जीवनी पर आधारित है, वो नाट्य का भी प्रदर्शन यहाँ पर होगा और सबसे आखिरी में इनके वंशजों का सम्मान है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम TRI के माध्यम से, जो आदिम जाति हमारी अनुसंधान संस्थान है रायपुर का, उसके सौजन्य से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और जिला प्रशासन की भी उसमें अहम भूमिका है। सर्व हिंदू समाज और राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा 23 मार्च को शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृति में स्थानीय सिरासार भवन के पास स्थित शहीद स्मारक परिसर में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान विभिन्न समाज के लोगों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष हेमंत पांडे ने इस बारे में अपने विचार दिए। 23 मार्च है, यह शहीदों का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में। इसमें भगत सिंह जी, हमारे सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी, बहुत सारे लोग भारत के कम उम्र में जो है देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए और उनको इस दिन पूरे देश याद करता है। ऐसे दिन में जो है शहीद दिवस के रूप में हमारे हिंदू समाज और राष्ट्रीय कवि संगम
ऐसे संस्था ने जो है यहाँ शहीद दिवस के रूप में इसको मनाया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संभाग आयुक्त ने ली राजस्व अधिकारियों की संभाग स्तरीय बैठक, कहा बेहतर कार्यप्रणाली से करे सकारात्मक छवि का निर्माण। शहीद गुंडाधुर की स्मृति में 27 मार्च को नेतानार में होगा समारोह। जिला शिक्षा अधिकारी ने ली बीईओ, बीआरसी और सीएसी की बैठक, कहा बुनियादी साक्षरता और गणित पर शिक्षक करे कार्य। और बस्तर हाई स्कूल को आत्मानंद स्कूल बनाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जताया विरोध, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।